हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट क्लास में हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ा था कि कंडक्टर में जो मोशन होता है उसकी वजह से जो ईएमएफ क्रिएट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। आज उसी के बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। तो इस तरह से मान लो कि फर्स्ट हम न्यूमेरिकल की बात करें। मैग्नेटिक फील्ड है हमारा इस तरह से, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और कोई स्लाइडिंग मतलब रेल है हमारे पास इस तरह से दोनों से, और इसके ऊपर कोई रोड रखी हुई है, एल लेंथ की कोई रोड रखी हुई है जिसको हम स्लाइड करवा सकते हैं। मतलब ये जो रेल्स हैं ये कैसी हैं, ये रेल्स हैं फ्रिक्शनलेस और साथ ही में इनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, ज़ीरो रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनलेस जो रेल्स है और इनका रेजिस्टेंस कितना है, ज़ीरो। इसके बाद ऐसा गिवन है कि जो रोड है ये हमारी क्या है, स्लाइडिंग कंडक्टिंग रोड, और एल लेंथ की हमारी रोड है, प्लस इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस गिवन है इसका स्मॉल आर, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो रोड है इसको वी वेलोसिटी के साथ मूव करवाया जाता है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, वी वेलोसिटी के साथ इसको मूव करवाया जाता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट कंडीशन में हमें बताना है फाइंड मोशनल ईएमएफ एंड करंट इन रोड। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप रोड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड थर्ड कंडीशन में हमें बताना है फाइंड पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट। मेनली तीन कंडीशंस हमें बतानी है। सबसे पहले मोशनल ईएमएफ एंड करंट इन द रोड, ये हमें बताना है। तो नॉर्मल अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट हम इसका अगर सॉल्व करें तो इस तरह से ये जो रेल्स है, स्लाइडिंग रेल है इस तरह से, ठीक है, और ये रोड जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जो मोशन करेगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा कुछ इस तरह से। मैं कंसिडर कर लिया पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इंड्यूस्ड करंट इसमें हो रहा है कितना, स्मॉल है, कितनी वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, वी वेलोसिटी से, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है रोड ये कितना है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ होगी वो ईएमएफ कितनी होगी, इसकी जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो कितनी होगी, BVL। मतलब इंड्यूस जो ईएमएफ हमारी बनी, मोशनल ईएमएफ जो यहाँ पर होगी वो हमारी कितनी होगी, BVL। साथ में उसने पूछा करंट, तो करंट यहाँ पर कितना होगा, करंट हमारा क्या होगा भाई, ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, जितना रोड का रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, BVL डिवाइडेड बाई R प्लस R, ये तो हमारा क्या हो गया, करंट, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, ईएमएफ। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकेंडली पार्ट में हमसे पूछा गया है क्या, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द रोड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब इस रोड को क्या करना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखें, सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें, सेकेंड पार्ट हम देखें तो कंसिडर अगर हम करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है हमें कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये रोड रखी हुई है, ठीक है, और करंट इंड्यूस हो रहा है इसमें I, रोड की लेंथ है L, ठीक है, और B मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी कितनी है, V वेलोसिटी से इसको मूव करवाया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल अगर बात करें यहाँ पर हम अगर वेलोसिटी को देखें, फॉरवर्ड वेलोसिटी, डाउनवर्ड जो जा रहा है हमारा करंट जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स हमारा किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव डायरेक्शन, V क्रॉस B इस तरह से बनेगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा,
और वो मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमने पहले कर चुके हैं हम, L क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। तो यहाँ से आई एल बी साइन और एंगल कितना मिल रहा है भाई 90 डिग्री, साइन 90, दैट मीन्स ये हमें कितना मिला यहाँ से आई बी एल, ये तो हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स हमें मिल गया। अभी इसके बाद अगर हम बात करें तो फोर्स जो है, टोटल फोर्स जो है, मतलब कि अगर नॉर्मल से बात की जाए कि ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इस जैसे आपने मूव करवाया इसको, ठीक है, रोड को मूव करवाने पर ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इसको अपोज करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इतना हमें बाहर से भी तो फोर्स, हमें अगली बार फिर से इसको मूव करवाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं एक बार कर दिया, एक बार वेलोसिटी कुछ लगा दी उसके बाद ये कंटिन्यूसली मूव नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इसको अपनी तरफ खींचने का काम करेगा, इसको स्टॉप करने का काम करेगा। तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और कितना लगाना पड़ेगा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ये कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल, दैट मीन्स एफ जो एक्सटर्नल होगा हमारा वो भी कितना लगेगा, आई बी एल हमारा लगेगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। यहाँ के बाद हमें सिंपल क्या करना है, एफ एक्सटर्नल हमारा कितना हो जाएगा, बी और एल एज इट इज़, और आई की वैल्यू जस्ट हमने अभी निकाली थी, बी वी एल अपॉन आर प्लस आर, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, बी वी एल अपॉन आर प्लस आर। तो यहाँ से जो रिजल्ट हमें मिला ओवरऑल ये हमें कितना मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हमारे यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। डायरेक्शन जो हमें निकालनी है कैसे पता लगेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होगी, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में, वी टू बी हमें मूव करना है, ठीक है। और सिंपल अगर आप बात करोगे पाम रूल के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, ठीक है, और फ्लेमिंग्स रूल के अकॉर्डिंग भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हो फोर्स की। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड में कह रहे हैं फाइंड पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट। पावर इनपुट मतलब जो पावर आप दे रहे हो, कुछ इनपुट होगा, ठीक है, उस वो कितनी है वो हमें बतानी है। तो पावर जो इनपुट हमें मिलेगी, पावर इनपुट हमें किसकी वजह से मिलेगी, पावर इनपुट भाई इनपुट जब कुछ वर्क करोगे तभी तो होगा, और वो वर्क क्या करें हम, जो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से होगा वो वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल व्हेन रोड मूव्स dx डिस्टेंस, हमने कह दिया कि हमने रोड को dx डिस्टेंस तक मूव करवाया, ठीक है, तब वर्क डन कितना था, एफ एक्सटर्नल फोर्स के दौरान, तब वर्क डन हमारा कितना होगा भाई, स्मॉल डिस्टेंस पे अगर मूव करवाया है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी तो हमारा स्मॉल होगा, ठीक है ना, मतलब वर्क डन जो है वो स्मॉल होगा। यहाँ से अगर हम पावर को डिफाइन करना चाहें तो पावर हमारा क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम, इनपुट के लिए हमने पी आई यूज़ किया, वर्क डन क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अभी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन जो है ये किसको डिफाइन करता है, हमारा वेलोसिटी को, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, वेलोसिटी। अब हमारे पास एक्सटर्नल की वैल्यू है एफ एक्सटर्नल, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, और साथ में हमें क्या मिला, वी। दैट मीन्स पावर जो है हमारी इनपुट वो हमें कितनी मिली, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ये तो हमारा क्या हो गया, इनपुट पावर। साथ ही में हमें क्या बताना है, हमें बताना है पावर आउटपुट। तो जो आउटपुट पावर है वो हमें किसकी वजह से मिलेगी, भाई जो रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से हमें मिलेगी, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी आउटपुट जो है, रेजिस्टेंस कौन सा है हमारे पास, आर और आर दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, ठीक है। तो पी आउटपुट जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर प्लस आई स्क्वेयर स्मॉलर, दैट मीन्स यहाँ से हम कॉमन ले ले तो आर प्लस आर। इसके बाद अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आई स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास है, आई स्क्वेयर की अगर हम वैल्यू रखें तो आई स्क्वेयर हमारा कितना हो जाएगा, बी स्क्वेयर वी स्क्वेयर एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर स्क्वेयर, दैट मीन्स ये पूरे का होल स्क्वेयर हमें यहाँ पर मिलेगा आई स्क्वेयर में, और यहाँ पर क्या करना है, आर प्लस आर, ये कैंसिल, दैट मीन्स पावर आउटपुट जो है वो हमें कितना मिला, बी स्क्वेयर वी स्क्वेयर एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। आउटपुट पावर और इनपुट पावर हमें क्या मिल रही है, बिल्कुल इक्वल सेम मिल रही है हमें दोनों पावर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन,
जितनी इनपुट दी उतना ही हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। मतलब जितना मैकेनिकल वर्क किया उतने का उतना किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये वाला जो एक न्यूमेरिकल ये हमने जो अभी किया है, इसको हम एनर्जी कंसिडरेशन के नाम से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम करते हैं मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रोड, कि जब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रोड को हम क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, लेफ्ट मूव करवा रहे हैं, राइट मूव करा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। रोटेट अगर हम करवाएं उस दौरान जो ईएमएफ होगी वो कितनी होगी, उसके ऊपर हम कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है मोशनल ईएमएफ ऑफ या इन रोटेटिंग रोड। को कंसिडर करते हैं कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसमें क्या है, कोई रोड रखी हुई है, एल लेंथ की कोई रोड इसमें रखी हुई है, ठीक है। O2A हम पॉइंट का नाम दे देते हैं। इस रोड को हमने ओमेगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हमने रोटेट करवाया। तो रोटेट करवाया तो क्या होगा, ये वाला पार्ट, मतलब यहाँ से स्मॉल वेलोसिटी लगेगी इस वाले पार्ट पे, इस पे ज़्यादा लगेगी, इस पे ज़्यादा, दैट मीन्स इस पे और ज़्यादा, ये लास्ट एंड तक और ज़्यादा लगती जाएगी, तभी तो रोटेशन होगा। इस तरह से जब रोटेशन करवाओगे आप इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा। और यहाँ पर हम ऐसा कहते, चलो यहाँ तक हमारी बात हो गई, ठीक है। इसके बाद हम कंसिडर कर लेते हैं इसमें एक स्मॉल एलिमेंट। इस तरह से हमने एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया इसके रोटेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमने कह दी x और ये dx। तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी जो टोटल ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है हमारा, ये कितना हो रहा है, x ओमेगा, ठीक है। इतने पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया क्या, dx। अभी इसी चीज़ को हम थोड़ा सा लार्ज करके अगर देखें, इस dx एलिमेंट को हम लार्ज करके देखें तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा ये dx एलिमेंट, ठीक है। ये जो है ये हमारा dx, ठीक है। वेलोसिटी लग रही है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, कितनी लग रही है भाई, x ओमेगा, ठीक है। डायरेक्शन की अगर बात करें तो v क्रॉस b, अगेन डायरेक्शन इधर पॉजिटिव मिलेगी और इधर कैसे मिलेगी, नेगेटिव। ये वाला केस हमने पहले कर रखा है, ठीक है। रोड रखी हुई है कोई मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लग रही है, वेलोसिटी लग रही है, तो बिल्कुल सेम टू सेम केस है। तो स्मॉल एलिमेंट जब हमने कंसिडर किया है तो स्मॉल क्या बनेगी यहाँ पर, स्मॉल ईएमएफ ऑफ एलिमेंट, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी DE, ठीक है। अगर ये DE हुई तो इसको हम क्या लिखेंगे, BVL, ठीक है। मोशनल ईएमएफ तो यही होगी। और वेलोसिटी कितनी है, x ओमेगा, तो bx ओमेगा, और एलिमेंट हमारा कितना है, स्मॉल एलिमेंट dx। इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। जब ईएमएफ हमारी E = BVL होता है, स्मॉल एलिमेंट के लिए हम डिफाइन क्या करेंगे, bx ओमेगा dx की फॉर्म में। इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड DE, और लिमिट देखो 0 से स्टार्ट करके L लेंथ तक, ठीक है। इतने पार्ट के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं। एक छोटे से पार्ट के लिए हमने निकाला, कंप्लीट का कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन के थ्रू। तो bx ओमेगा dx, E = b ओमेगा कॉन्स्टेंट, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, x dx। दैट मीन्स ये जो पार्ट हमें कितना मिला, b ओमेगा x² बाई 2, 0 to L। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, b ओमेगा L² बाई 2। ये हमें क्या मिल गई, EMF, ठीक है। और ये EMF हमें कहाँ मिली, अक्रॉस द एंड ऑफ रोड। कंप्लीट रोड के लिए जो EMF हमें चाहिए थी वो हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है। ये हमारी सिंपल चुकी। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई EMF V0 to VA, V0 to VA अगर पूछ लिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर दी जाए, तो वो भी हमें कितना मिलेगा, वो भी हमें मिलेगा b ओमेगा L² बाई 2, बिल्कुल ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रोटेशन के लिए, ये हमारी क्या हो गया कि जब किसी रोड को मूव करवाया जाता है, रोटेट करवाया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तब EMF जो है वो कितनी होगी, b ओमेगा L² बाई। इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, मान लो इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर एक रोड रखी हुई है, ओमेगा वेलोसिटी से इस रोड को रोटेट करवाया जाता है, ठीक है। और लेंथ, टोटल लेंथ इसकी L है, और ये पॉइंट O, B और यहाँ A,
ये लेंथ L/2 और ये लेंथ L/2 है, ठीक है। डायरेक्शन की अगर अब हम बात करें, इसमें जो है वो बताना है कि फाइंड VB माइनस VA, ये हमें फाइंड करके बताना है कि भाई ये कितना होगा। डायरेक्शन की बात करें V क्रॉस B अगर हम फिर से अप्लाई करते हैं तो B डाउन, V जो हमारा है वो किधर लग रहा है, अपवर्ड। इसको रोटेट करवाएंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये जो बनेगी पॉजिटिव साइड हमारी इधर बनेगी और नेगेटिव साइड इधर, ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कंसिडर कर सकते हैं कि V नोट जो है वो ग्रेटर देन होगा VB और VB जो है ग्रेटर देन होगा VA, ठीक है। तो यहाँ से अगर सिंपल सी बात की जाए V नोट माइनस VA अगर हम कैलकुलेट करें तो वही बात है, L लेंथ तक 0 to L के लिए हमें करना है, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा B ओमेगा L²/2, इसको इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी जो बात हमें करनी है V नोट माइनस VB के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी L/2 नोट टू B तक के लिए L/2²/2, दैट मीन्स ये हमें कितना मिल गया B ओमेगा L²/8, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हमें क्या करना है 1 - 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा V नोट माइनस VA माइनस V नोट प्लस VB, ठीक है। और इधर हमारा कितना हो जाएगा B ओमेगा L²/2 माइनस B ओमेगा L²/8 कैंसिल। तो VB माइनस VA जो हमें यहाँ से मिला वो कितना मिलेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/8 B ओमेगा L², ये हमारा आ गया VB माइनस VA। इसका अल्टरनेट मेथड ऐसे भी कर सकते हो, इसी चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो। स्मॉल एलिमेंट के लिए जब निकालोगे EMF तो जो लिमिट लगेगी वो L/2 to L लगा सकते हैं। इस केस में अगर हम कंसिडर करें तो L/2 से L लगा सकते हैं लिमिट। यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट के लिए हम कंसिडर करेंगे तो L/2 to L, ठीक है। B to A के लिए ये हमने लिमिट लगा दी, ठीक है। और B ओमेगा x dx, यहाँ से B ओमेगा आउटसाइड x का जो इंटीग्रेशन होगा x²/2 लिमिट L/2 to L, इस चीज़ को हम सोल्व करेंगे तो B ओमेगा और ये हमारा कितना हो जाएगा L²/2 माइनस L²/8, ठीक है। तो यही चीज़ हम अगेन सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3/8 B ओमेगा L²। फिर से जो EMF हमें अगेन वही की वही मिल गई जो हमने एक मेथड से निकाली थी। तो VB माइनस VA जो हमारा होगा, इसको हम VA से VB तक अगर हम इसको करें तो VB माइनस VA में यहाँ से कितना मिलेगा 3/8 B ओमेगा L²। ये हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।